हेलो बच्चों, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे आज की क्लास में। तो जो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे 5.4 भूचुंबकत्व। चलिए आइए, बिना समय खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी के पास ठीक है, पृथ्वी के पास, ओके बच्चों, पृथ्वी के पास लौह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी है उसके पास जो है बच्चों, वो लौह पदार्थ को, ठीक है, उनको आकर्षित करने के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वह आकर्षण गुण भूचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के पास भी लौह पदार्थों को क्या है, आकर्षित करने के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पदार्थों को चुंबकित करने के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं भाई साहब, आकर्षण का गुण। ठीक है, यस, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी किसी भी लौह पदार्थ को चुंबकित करने का गुण रखता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को क्या कर सकता है, वो चुंबकित कर सकता है। ठीक है, यस। तो भाई साहब, भूचुंबकत्व का क्या है, ये भूचुंबकत्व क्या है देख लीजिए। आपके इस टॉपिक का जो पहला लाइन है वही आपको इसका परिभाषा दे रहा है। वो क्या कि भाई, पृथ्वी के पास जो कोई भी लौह पदार्थ आएंगे, कोई भी धात्विक पदार्थ आएंगे, वह आकर्षित कर लिए जाएंगे। तो यही आकर्षित करने का जो गुण है वो पृथ्वी का क्या कहलाता है, भूचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, और पृथ्वी किसी भी लौह पदार्थ को चुंबकित करने के मतलब उसके अंदर चुंबकत्व गुण उत्पन्न कर देंगे, यह गुण रखता है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के पास भू चुंबकत्व के गुण होने की निम्न, ठीक है, पृथ्वी के पास भूचुंबकत्व के गुण होने की जो है वह निम्न, ठीक है, निम्न स्पष्टीकरण है। ठीक है, कुछ स्पष्टीकरण है बच्चों, कुछ हमारे पास कुछ प्रूफ है कि पृथ्वी के पास क्या होते हैं, भूचुंबकत्व के गुण होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पास भाई साहब चुंबकत्व के गुण होते हैं। ये इसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, वो प्रूफ क्या है वो देखिए। सबसे पहला प्रूफ जो है हमारे पास वो है क्या कि चुंबकीय सुई का स्वतंत्र होने पर
उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरना, दक्षिणी ध्रुव में ठहरना। ठीक है, जो सबसे पहला स्पष्टीकरण है वो है कि चुंबकीय सुई जो है अगर उसे स्वतंत्र, ठीक है, चुंबकीय सुई का स्वतंत्र होने पर, अगर चुंबकीय सुई आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरता था। ठीक है, स्वतंत्र होने पर भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरना, बार बार वह है ना हमारे भूगोल के जो हमारे जो पृथ्वी के जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव थे उसमें ठहरते थे। तो ये हमारे पास बार बार अगर मान लो कि जब कभी भी चुंबकीय सुई जैसे भी हम रखे हुए हैं, मोड़ सोड़ के जिधर भी रखे हुए हैं, भाई साहब वो उधर ही क्या कर देता था, वह उधर ही क्या कर देता था, है ना, कि चुंबकीय सुई का जो है बच्चों स्वतंत्र होने पर भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव में ठहर जाना। ठीक है, ये पहली जो है हमारी वह चुंबकत्व के गुण होने की निम्न स्पष्टीकरण थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका होना है ना, चुंबकीय सुई का स्वतंत्र होने पर, ठीक है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो। दूसरा क्या था, पृथ्वी के भीतर, ठीक है, लौह पदार्थ, ठीक है, लौह पदार्थ को दबाने पर, ठीक है, चुंबकित हो जाना। अगर बच्चों किसी भी लौह पदार्थ को हम लोग पृथ्वी के अंदर दबा दिए, फिर उसे हमने बाहर निकाला तो हमने क्या देखा भाई साहब, ये चुंबकित हो गए हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है, वह है क्या कि किसी दंड चुंबक के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने पर, ठीक है, दंड चुंबक के चुंबक क्षेत्र रेखा खींचने पर, ठीक है, उदासीन बिंदु प्राप्त होना। ठीक है, अगर हम मतलब दंड चुंबक है हमारे पास, अगर दंड चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र खींचे जाएं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पष्टीकरण था किसका, कि पृथ्वी जो है ना वह एक चुंबक की तरह है, पृथ्वी है ना एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसके पास है ना, ऐसा आप ये ऐसे कर सकते हैं, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है एवं इसके पास है ना एवं इसके पास लौह पदार्थ, ठीक है, को लाने पर, लौह पदार्थ पास लाने पर आकर्षित करने का गुण पाया जाना। ठीक है, वह आकर्षण गुण भूचुंबक तो कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है एवं इसके पास लौह पदार्थ लाने पर, ठीक है, लौह पदार्थ लाने पर आकर्षित
ठीक है, करने का गुण पाया जाता है, लाने पर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, वह आकर्षण गुण क्या होता है, भूचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूंगा और फिर मैं नए स्लाइड में मैं इसे और भी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता था। समझिए भाई साहब, इतना आसान नहीं है इनके नोट्स वोट्स तैयार करना। ठीक है, थ्योरी और ये तैयार करना, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है भाई, थोड़ी इसे अपने तरीके से चलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इस पर। पृथ्वी के पास, ठीक है, चुंबकीय पृथ्वी पृथ्वी का एक चुंबक की भांति व्यवहार करने का मुख्य पृथ्वी का एक चुंबक की भांति व्यवहार करने का, है ना, भांति व्यवहार करने का अवधारणा इस प्रकार है बच्चों। पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार करने के बारे में जो सबसे स्पष्ट अवधारणा है वह ये है, क्या, वो देखिए, वो क्या है स्पष्ट अवधारणा, देखिए, ऐसा माना जाता है कि ठीक है, पृथ्वी के क्रोड में ठीक है, लौह एवं निकल पदार्थ ठीक है, द्रवित अवस्था में, ठीक है, द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस द्रव में होते हैं भाई साहब, लौह एवं निकल पदार्थ जो है वो पिघले अवस्था में होते हैं। ठीक है, पिघले हुए होते हैं, वो क्रोड में होते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस द्रवित पदार्थ के आयन, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिससे एक संवहन धारा का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, संवहन धारा बन जाता है। संवहन का मतलब आवेश के चलने के कारण, आवेश के गति करने के कारण, ठीक है ना, एक धारा उत्पन्न हो जाती है। वैसा आवेश चलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होगा, है या नहीं है, आवेश उत्पन्न होगा तो धारा का निर्माण होगा, है ना। अब देखो, धारा वाही पथ अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है
इस प्रकार धारावाही पथ, ठीक है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अगर धारावाही पथ है मतलब इसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो वो अपने चारों ओर एक चुंबक से उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस प्रकार भाई साहब धारावाही पथ क्या हो जाता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जो धारावाही पथ है, ठीक है। पृथ्वी के क्रोड में, ठीक है, इसी प्रकार के, है ना, धर पृथ्वी के क्रोड में, है ना, इसी प्रकार के द्रवित धातु के ठीक है, द्रवित धातु के योग से, या फिर द्रवित धातु के, ठीक है, समूहन से, समूह बन जाते हैं वो, समूहन से एक शक्तिशाली चुंबक का, ठीक है, अनुमान, शक्तिशाली, है ना, चुंबक का, ठीक है, अभिकल्पना किया जाता है, ठीक है। भाई साहब अगर हमारे पास यह पृथ्वी है, तो ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर क्या है भाई साहब, एक चुंबक है, ठीक है। और भाई साहब आपको पता है पृथ्वी का अक्ष होगा अपना, जिस अक्ष के परितः यह क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा इस तरह से, ठीक है। एक समान, ठीक है, कोणीय वेग से क्या हो रहा होगा, समान कोणीय वेग से घूम रहा होगा पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, ठीक है। पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह भौगोलिक उत्तर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो भौगोलिक दक्षिण है। SG है और NG है। NG का मतलब भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण है पृथ्वी के पास, ठीक है। ऐसी कल्पना की जाती है कि भाई साहब जो हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत सारे द्रवित पदार्थ हैं जो पिघले हुए हैं, द्रवित धात्विक पदार्थ हैं, जो क्या करते हैं भाई साहब, उसके आयन फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो पृथ्वी के गति करने के कारण क्या होता है कि वो सारी, है ना, जो हमारे आवेश होते हैं वह भी इस तरह से वृत्ताकार गति करने लगते हैं। इसके वृत्ताकार गति करने के कारण भाई साहब धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह बात हम पढ़ चुके हैं अब तक, ठीक है। तो यह एक धारावाही पथ के निर्माण के कारण यह अपने चारों ओर एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि यह चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो कौन है, एक चुंबक है। मतलब यह द्रवित पदार्थ समूह में क्या बनाएंगे, एक चुंबक का निर्माण करेंगे, ठीक है, एक चुंबक बन जाएंगे। या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूं, एक चुंबक बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये जो हमारा अक्ष है इसका भौगोलिक और भौगोलिक नॉर्थ है, ठीक है, ओके। और इस तरह से क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्रोड के अंदर इस तरह से एक चुंबक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ठीक है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। नो प्रॉब्लम। इसके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाला ये क्या है? भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब किसी चुंबकीय सुई को, ठीक है, पृथ्वी के सतह के चारों ओर स्वतंत्र करके रखा जाता है, तब यह पृथ्वी के सतह के दो बार समांतर एवं दो बार लंबवत स्थिति में होते हैं। ठीक है, तथा अन्य स्थिति में सतह से कुछ कोण पर ठहरता है। ठीक है भाई साहब, अगर आप सुई को, ठीक है, अगर आप सुई को ले जाओगे, चुंबकीय सुई क्या होता है वो बात पता है आपको? क्या होता है वो बात पता है? चुंबकीय सुई क्या होता है? मैं नोट करके इधर लिख रहा हूं, चुंबकीय सुई क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का संज्ञान कराता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का संज्ञान कराता है। भाई साहब, चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, दिशा में इंगित हो जाते हैं। ठीक है, इंगित हो जाता है। जिधर आपका दक्ष है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, उधर उत्तरी ध्रुव जो है ना वो उस दिशा की ओर घूम जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब यहां पर लाया गया तो हमारा जो नीचे वाला भाग था वो साउथ था और ऊपर वाला नॉर्थ था। ठीक है बच्चों, जब चुंबकीय सुई यहां लाया गया तो यह भाई साहब यहां पर चुंबकीय सुई हमारा ऐसे था। ये हमारा क्या था? साउथ था, ये हमारा नॉर्थ था। ठीक है, नहीं भाई साहब, ये हमारा क्या था? ये हमारा नॉर्थ था और ये हमारा साउथ था। ठीक है बच्चों, जब इस सतह पर लाया गया तो यहाँ पर हमारे चुंबकीय सुई क्या थे? इस तरीके से हो गए थे। इस जगह पर भी हमारे जो चुंबकीय सुई थे वो इस तरीके से हो गए थे। ठीक है, इस चुंबकीय सुई का ये वाला सिरा क्या था? नॉर्थ था और ये वाला साउथ। ये वाला हमारे पास साउथ था और ये वाला नॉर्थ था। ठीक है, ऐसी कुछ स्थिति बन गई थी बच्चों। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय सुई जो है हमारे वो क्या हो रहे थे? ठहर रहे थे। ठीक है,
इस तरह से जो हमारे चुंबकीय सुई थे वो क्या हो रहे थे, ठहर रहे थे। ठीक है, ये देखो देखो हमारा चुंबकीय सुई कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है भाई साहब, देख लो। जैसे जैसे भाई साहब आप यहां से निकले चुंबकीय सुई को लेके एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर, है ना, मतलब कह लो पृथ्वी के चारों ओर। कहानी को पढ़ लो, कहानी पढ़ के समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, कि जैसे जैसे हम लोग चुंबकीय सुई को लेके घूमना शुरू किए पृथ्वी सतह के चारों ओर, तो ये चुंबकीय सुई भाई साहब स्वतंत्र रूप से एक दिशा में, है ना, अनुदिश होते गए। जब मैं पृथ्वी के ध्रुव पर लाया तो भाई साहब यह क्या हो गए थे, लंबवत। और यह जो हमारे पास जिस बिंदु पर हमारे यह चुंबकीय सुई, है ना, मैं इसके बाद लिख रहा हूं, इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां से, अर्थात जिस बिंदु पर चुंबकीय सुई, ठीक है, पृथ्वी की सतह के लंबवत होते हैं, वह, ठीक है, भौगोलिक, ठीक है, वह भौगोलिक चुंबक का ध्रुव कहलाता है ना, ध्रुव कहलाता है, या चुंबकीय अक्ष कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर बच्चों यह पृथ्वी सतह से कैसे हो गए, लंबवत, इस पर और इस पर, ये क्या कहलाया, तो वो जो हमारा बिंदु था बच्चों, वो क्या कहलाया हमारा, वह चुंबकीय अक्ष कहलाए, या फिर ये हमारे पास क्या कहलाए, भौगोलिक चुंबक के ध्रुव कहलाए। ये भौगोलिक ये हमारे पास पृथ्वी के जो, वैसा ये क्या हमारे पास पृथ्वी, इस पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी ये हमारे पास है बच्चों भूत चुंबकत्व है। क्या है हमारे पास, भूत चुंबकत्व। ठीक है, जो भूमि के जो चुंबक थे बच्चों, वह जिस जिस बिंदु पर हमारा जो चुंबकीय सुई है वह लंबवत हुआ, वह क्या कहलाया, चुंबकीय अक्ष कहलाया। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, भौगोलिक अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष। और चुंबकीय अक्ष पर हमारा जो चुंबकीय सुई था वो लंबवत हो गया सतह के। देखो पृथ्वी का सतह ये है और हमारे चुंबकीय सुई ये है, पृथ्वी का सतह ये है, चुंबकीय सुई हमारा ये है। इस बिंदु पर पृथ्वी का सतह ये है, चुंबकीय सुई हमारा ये है। इस बिंदु पर पृथ्वी का सतह ये है, चुंबकीय सुई हमारा ये है। तो उन दोनों जगहों पर चुंबकीय सुई जो है हमारे, वह क्या हो गए, पृथ्वी के सतह के समानांतर हो गए, और इस दो बिंदु पर हमारे पृथ्वी की सतह के लंबवत हो गए। यह बात लिखा है मैंने। तथा अन्य स्थिति में सतह से कुछ कोण पर ठहरता था। पृथ्वी के सतह के चारों ओर स्वतंत्र करके रखा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी के सतह के चारों ओर स्वतंत्र गति कराई जाती है, स्वतंत्र गति कराई जाती है, तब यह पृथ्वी के सतह के दो बार समानांतर नहीं भाई साहब, समानांतर, ठीक है, समानांतर एवं दो लंबवत स्थिति में एवं दो बार लंबवत स्थिति में होते हैं, तथा अन्य स्थिति में इस तरह से कुछ कोण पर ठहरते हैं। ठीक है, अगर आप उसे रखोगे तो। अब देखिए, जिस स्थिति में यह सुई सतह के, कौन सी सतह, पृथ्वी सतह के समानांतर होते हैं, वह लंबवत तल, चुंबकीय लंबवत तल
चुंबकीय, ठीक है, जो लंबवत तल है हमारे बच्चों, वह लंबवत तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय, ऐसा याम्योत्तर नहीं कहलाते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय निरक्ष कहलाते हैं। चुंबकीय निरक्ष कहलाते हैं, ठीक है। जो लंबवत तल है भाई साहब, जिस जिस बिंदु पर आपका समानांतर हुआ है, उस बिंदु पर जो आपके तल लंबवत हैं, जो लंबवत तल हैं, वो क्या कहलाएंगे भाई साहब? चुंबकीय निरक्ष कहलाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो लंबवत तल हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? चुंबकीय निरक्ष, ठीक है। ये देखो, ये गोल गोल, ये क्या कहलाएंगे भाई साहब? हमारे चुंबकीय निरक्ष, ठीक है। यस, कोई दिक्कत? चुंबकीय निरक्ष कहलाएंगे, ओके। और जो बच्चों पृथ्वी के अक्ष के जो लंबवत वाले तल हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे भौगोलिक निरक्ष कहलाएंगे, ठीक है। भौगोलिक निरक्षीय तल कहलाएंगे, ये वाला, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये लंबवत तल, ये चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत वाले तल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे भाई साहब? ये कहलाएंगे भौगोलिक, ठीक है, निरक्ष, ठीक है। यस, ये भौगोलिक इक्वेटर है, निरक्ष क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। फिगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, मैं ऐसे मिटा दूंगा, मिटा दिए जाएं। चलो, चलिए आ जाइए। अब आते हैं बच्चों हम लोग किस बात पर? वह है बच्चों, तो आप भूगोल भौगोलिक, ठीक है, निरक्ष समझ गए, भौगोलिक अक्ष समझ गए, ठीक है। यस, एक बात हम लोग लाइन यहाँ देते हैं बच्चों, ठीक है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं, ठीक है, चुंबकीय अक्ष, के मध्य 11.3 डिग्री के, ठीक है, कोण है ना, बनते हुए पाए गए हैं, ठीक है। भाई साहब, इतनी डिग्री का कोण जो है ना, वो पाया हो गया है कि इतनी डिग्री के जो हमारे भौगोलिक अक्ष है और जो चुंबकीय अक्ष है, उनके बीच में 11.3 डिग्री के कोण है, ठीक है। चलो, यहाँ बात से कोई तकलीफ आपको? तो भू चुंबक तो समझ में आ गया, भूमि का चुंबक तो समझ में आ गया भाई साहब, भूमि का चुंबक तो समझ में आ गया पक्का। ये हमारे पास चुंबक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक लाइन और लिखना बाकी है भाई साहब अभी, वो क्या है वो देखिए, ये भौगोलिक, ठीक है। अब देखिए, है ना, पृथ्वी के सतह के जिस बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय सुई, ठीक है, के उत्तरी ध्रुव सतह की ओर होते हैं, सतह की
और होते हैं, और होते हैं, ठीक है, उसे चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय, भाई साहब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। जिस बिंदु पर सुई के, ठीक है, सुई के ओके दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जिस बिंदु पर सुई के दक्षिणी ध्रुव सतह की ओर होते हैं, ठीक है, उसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, उसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ये भ्रामकता थी, ठीक है, ये क्या थी? भ्रामकता के अनुसार से, ठीक है, इसके विपरीत हुआ। जिस बिंदु पर हमने उत्तरी ध्रुव कहा, ये हमने कहा भाई साहब, ये हमने कहा क्या? मैग्नेटिक दक्षिणी ध्रुव, ये हमने कहा मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। लेकिन परंतु यह ज्ञात होता है कि जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव मानी जाती है, उस स्थान पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करते हैं तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करते हैं तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलते हैं, ठीक है। यस, ऐसा देखा गया बच्चों। माना तो ऐसे गया कि यहाँ पर जो हमारे चुंबकीय सुई थे बच्चों, उसका क्या हुआ? चुंबकीय सुई का ये वाला ध्रुव है ना, इधर था, और उत्तरी वाला ध्रुव इधर था। इस बिंदु पर चुंबकीय सुई का जो है वह उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर था, और ये एस वाला इधर था, है ना। तो जो चुंबक का जो हमारा दक्षिणी ध्रुव इस दिशा में था, उसको हमने क्या कहा? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। और जिस बिंदु पर मेरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव थे, उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहा गया। लेकिन उसके विपरीत प्राप्त हुआ। पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारे, वह पृथ्वी से यहां से निकल रहे थे, ठीक है, यहां से निकल रहे थे, और इस बिंदु पर हमारे क्या कर रहे थे? प्रवेश कर रहे थे, ठीक है बच्चों, क्या कर रहे थे? प्रवेश कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा विपरीत ही प्राप्त हुआ, ठीक है, ये विपरीत क्षेत्र प्राप्त हुए। जिस भाग को मैंने चुंबक के दक्षिणी ध्रुव कहा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से निकल रही थी। जिस भाग को मैंने चुंबकीय, है ना, देख लीजिए, जिस भाग को मैंने चुंबकीय, है ना, उत्तरी ध्रुव कहा, वहां पक्षतर रेखाएं प्रवेश करती थी। और जिस भाग को मैंने क्या कहा था? वह
दक्षिण ध्रुव कहा था, वहां से चुंबकीय रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, तो यह एक विपरीत ही जो है ना एक प्रयोग देखने को मिला, एक विपरीत ही प्रयोग देखने को मिला। ठीक है, यस, भूचुंबकत्व। ठीक है, ऐसा अनुभव किया गया, ऐसा अनुभव किया गया इस बिंदु पर बच्चों, जब दंड चुंबक के हमारे दंड चुंबक के जब हमारे चुंबक से खींचे गए तो यहाँ पर उदासीन बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से कहे तो चुंबक इस तरह यहाँ से निकल रही थी, यहाँ पर चुंबक इस तरह प्रवेश कर रही थी। ठीक है, तो ये कुछ विपरीत भ्रामकता उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूंगा, मिटा दिए जाए। चलिए देखिए बच्चों, अब जो हमारे पास है वह है भू ठीक है, अब जो हम लोग बच्चों पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं 5.4.1 पर, वह है दिक्पात। ठीक है, अब जो पहुंच रहे हैं बच्चों, वो हमारी जो टॉपिक है वो है क्या, 5.4.1 चुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव के दिक्पात, दिक्पात एवं नति, दिक्पात एवं नति, ये क्या है वो देखते हैं। क्या हमारे पास चुंबकीय दिक्पात एवं नति। ठीक है, हमारे जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, चुंबकीय दिक्पात एवं नति। ठीक है, ये हमारा टॉपिक वो है चुंबकीय, है ना, चुंबकीय दिक्पात एवं नति क्या होते हैं ये वो देखिए बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किस शब्द को, वो देखिए चुंबकीय, चुंबकीय याम्योतर को। ठीक है, चुंबकीय याम्योतर। देखिए बच्चों, चुंबकीय याम्योतर का पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। ठीक है, वो क्या है वो देखिए, चुंबकीय, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योतर कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत वाले तल को चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। ठीक है, वो कैसे वो देखिए, ये हमारे पृथ्वी थी, ये हमारे पास अक्ष, ये हमारे पास पृथ्वी के चुंबक, चुंबक के चुंबकीय अक्ष, है ना, और इसके लंबवत वाले जो तल थे बच्चों, मतलब कहे तो हमारे जो ऐसे तल थे। ठीक है, ऐसे, ऐसे वाले तल, ये देख लो, इस वाले तल को हमने कहा था, ये जो हमारे जेड एक्सिस में जा रहे हैं। ठीक है, ये वाले अंदर वाले तल, है ना। चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। दूसरा हमारे पास भौगोलिक याम्योतर। ठीक है, भौगोलिक याम्योतर। ठीक है, क्या होती है भौगोलिक याम्योतर, भौगोलिक, भौगोलिक अक्ष के, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत तल को, ठीक है, भौगोलिक, भौगोलिक याम्योतर कहते हैं, भौगोलिक याम्योतर कहते हैं। ठीक है, बच्चों भौगोलिक अक्ष के जो लंबवत हैं तल,
वो देखिए, ये हमारे पास भौगोलिक अक्ष हैं, इसके जो लंबवत तल हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक यामी उत्तर। ठीक है, इसके लंबवत, भौगोलिक तल के लंबवत वाले अक्ष को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत वाले तल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग तीसरे बात पर, वह है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण पहले जानने से पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि भूचुंबकत्व अवयव, ठीक है, भूचुंबकत्व, चुंबकत्व अवयव, ठीक है, अवयव, ओके। भूचुंबकत्व अवयव किसको कहते हैं, वो देखिए, पृथ्वी के या फिर भूमि के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मान, ठीक है, या दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तीन अवयव की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग भूचुंबकत्व अवयव कहते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास, पहला जो हमारे पास है बच्चों वह है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारे पास वह है नति कोण, ठीक है, नति कोण। और तीसरा जो बच्चों पास हमारे पास वह है पृथ्वी की सतह के, ठीक है, क्षैतिज एवं लंबवत घटक, लंबवत, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। ये तीन चीज पता होने से आपको क्या होगा, आप जो है वह क्या स्क्रीनशॉट विजिबल है आपके, यस, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक अगर आपको पता हो तो आपको भूमि के, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, है ना, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता या मान आप या फिर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए ताकि हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको और भी कुछ पता चलेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास वह है क्या, दिक्पात कोण, है ना, दिक्पात कोण, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य निर्मित न्यून कोण, ठीक है, दिक्पात कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दिक्पात कोण कहलाते हैं, दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है, दिक्पात का कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, और ये है हमारे पास क्या, ये देखिए, ये है हमारे पास भौगोलिक याम्योत्तर,
ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर, और ये है हमारे पास चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच जो मध्य कोण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण। क्या कहते हैं बच्चों, दिक्पात का कोण। ठीक है, दिक्पात का कोण कहते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नति कोण। नति कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो देखिए, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र, ओके, जिसको हम लोग बीई से दिखाएंगे। तो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र बीई एवं, ठीक है, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के क्षैतिज, देख लो, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र बीई एवं पृथ्वी के सतह, पृथ्वी की के सतह से बना कोण, ठीक है, सतह से बना कोण नति कोण कहलाता है। नति कोण कहलाता है। ठीक है, इसको नति कोण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका फिगर दिखाता हूं आपको। ले लिए, चलिए इसका फिगर देखिए क्या होगा बच्चों, इसका कोण क्या होगा वो देखिए। देखिए, ये है हमारे पास, और तो ये जो है वो है हमारा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, ओके, ये जो है बच्चों वह है हमारे पास क्या, ये जो है ये जो है बच्चों ये है हमारे पास ये जो है हमारे पास वो है नेट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ओके, और ये जो है हमारे पास कौन सी, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये है बीई। ठीक है, और बच्चों ये जो है हमारे पास कौन सा, ये वाला सतह। ठीक है, ये जो है हमारे पास वह है क्या, फिगर हो गई खराब बराबर। ठीक है, चलो मैं इस फिगर से नहीं, इस फिगर से दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास पृथ्वी की सतह है, सॉरी पृथ्वी है ये हमारे पास। ठीक है, अब इस बिंदु पर हमारे पास ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये है हमारे पास क्षैतिज सतह। ठीक है, ये हमारे पास सतह। ठीक है, एच ई है, ओके, एच ई है, और इसके लंबवत जो हमारे पास ये है, ये बच्चों ये हमारा जेड ई है। ठीक है, तो इस सतह के साथ, ठीक है, इस सतह के साथ जो बनाई गई कोण है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सतह के साथ
एवं पृथ्वी की सतह के साथ और नेट चुंबक के साथ पृथ्वी के कुल चुंबक क्षेत्र के मध्य जो बना कोण है वो क्या कहलाता है? नति कोण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? नति कोण। ओके, समझ गए? यस, ये देखिए, ये है हमारे पास बच्चों, ये है हमारे पास ये देखिए, ये कोण, ये जो हमारे पास वह है क्या? ये हमारे पास BE। ठीक है, ये है हमारे पास ZE। ठीक है, ये है हमारे पास कौन सा, ये जो है हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड ZEHE। ठीक है, ये क्या हमारे पास? HE है ना, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। ठीक है, पृथ्वी की सतह। तो ये हमारे पास नेट है ना, ये हमारे पास नेट है, और ये जो कोण है बच्चों ये हमारे पास क्या है? HE। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी की क्षैतिज घटक, इनके साथ बनने वाला कोण जो है उसको हम लोग किस दिखाएंगे? डेल्टा से। ठीक है, तो ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आगे। चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3। ठीक है, ये देखिए, जो हमारे पास नति कोण थे हमने उसको परिभाषित कर लिया, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये हमारे साथ नेट चुंबक किस तरह है? ये हमारे पास क्षैतिज घटक है, ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, तो तीसरा परिभाषा हमारे पास वह है क्या है ना? पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक। ओके, ऊर्ध्वाधर घटक है ना, क्या होगा भाई साहब? पृथ्वी के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे वो देखिए। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षैतिज सतह, ठीक है, क्षैतिज सतह के मध्य बना कोण, ठीक है, क्षैतिज सतह, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के अनुदिश, क्षैतिज सतह के अनुदिश, ठीक है, घटक, क्षैतिज सतह के अनुदिश घटक क्या कहलाते हैं? क्षैतिज सतह के अनुदिश घटक, ठीक है, क्षैतिज घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षैतिज घटक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बी का घटक इस दिशा में कितना होगा? तो हो जाएगा HE बराबर कितना? BE cos, और अगर डेल्टा है तो डेल्टा। ठीक है, ये हो जाएंगे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं। अब देखो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे वो देखिए। पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र
नेट चुंबकीय क्षेत्र का नेट चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर के अनुदिश घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे इसके, वो हमने जेड ई से दिखा रखा है। जेड ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई कॉस डेल्टा। ठीक है, देखिए इस बिंदु पर हमारे पास जो नेट चुंबक क्षेत्र थे पृथ्वी के वो किधर थे, नीचे, है ना, और सतह की जो सतह थी वो थी ये, है ना। तो इनके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, कौन सा कोण, यह नति कोण। ठीक है, और ये जो नेट चुंबक क्षेत्र है बच्चों, ठीक है, देखो ये वाला तल क्या है, ये वाला तल, ये हमारे पास भौगोलिक, ये जो हमारे जो जेड एक्सिस में जा रहे हैं वह क्या है हमारा, वह है हमारा चुंबकीय याम्योतर। तो चुंबकीय याम्योतर में होते हैं हमारे पास पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और यह है हमारे पास सतह का क्षैतिज घटक, ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, यस, तो है ना, ऊर्ध्वाधर घटक के साथ नेट चुंबक क्षेत्र का कोण अगर डेल्टा बन रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक कितने हो जाएंगे, बी कॉस डेल्टा। और भाई साहब ये हो गया हमारे पास कौन सा समीकरण, फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया, सेकेंड, है ना। तो अगर मैं, है ना, क्या करूं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड करूं तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड करूं तो आ जाएगा बीई कॉस डेल्टा, ठीक है, बीई साइन डेल्टा, अरे ये आएगा बीई साइन डेल्टा ना, बीई साइन डेल्टा ऊर्ध्वाधर में इस दिशा में कितना हो जाएगा, इनके बीच 90 को 90 में से डेल्टा गया तो कॉस, सॉरी साइन, बीई साइन डेल्टा, है ना। तो बीई कॉस, अरे यार सेकेंड को भाग करेंगे, सेकेंड को भाग करेंगे किसके साथ, फर्स्ट के साथ, ये सेकेंड को भाग कीजिए फर्स्ट से के साथ, तो क्या आ जाएगा, बीई साइन डेल्टा बटा में बीई कॉस डेल्टा बराबर में क्या हो जाएगा, जेड ई बटा में एच ई, है ना, क्या हो जाएगा, जेड ई और बटा में एच ई, है ना। ये हो जाएंगे, बी से बी कैंसिल, साइन डेल्टा बटा में कॉस डेल्टा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टेन डेल्टा। ठीक है, तो टेन डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, जेड ई अपॉन में एच ई। ठीक है, तो बच्चों यहां से हमारे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, लगा लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दिए जाएं, पक्का मिटा दूं मैं, पक्का मिटा दूं, बताइए, चलिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है क्या बच्चों, अगर हम लोग फर्स्ट एवं सेकेंड को, ठीक है, सेकेंड को इस प्रकार लिखे, तब इस प्रकार लिखें तो क्या आ सकता है, ऐसा हमको पता है क्या, वो देखिए कि हमारे पास जो नेट चुंबक क्षेत्र है वो कैसे आते हैं, वो आते हैं हमारे पास क्या, एच, है ना, जो हमारे पास जेड ई है उसके घटक का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, क्षैतिज घटक, उसको किसे दिखाया हमने,
उसको दिखाया एच ई से, है ना, तो उसके स्क्वायर, है ना। तो नेट चुंबक क्षेत्र है हमारा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्षैतिज घटक का स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर, है ना। नेट चुंबक के क्षेत्र जो नेट है, तो नेट हम लोग निकाल कर सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए बच्चों में यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर जेड ई निकालना है तो आपको बी पता होना चाहिए और गुना में साइन डेल्टा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एच ई पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बी ई और गुना में कॉस डेल्टा, है ना, यही पता होना चाहिए क्या। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पृथ्वी के चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना चाहते हैं, तब यहां से डेल्टा पता हो। डेल्टा क्या हमारे पास कुछ और नहीं है वैसा, नति कोण ही है ना। ज्ञात करना चाहते हैं तब नति कोण एवं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक पता हो में, है ना। तब नति कोण एवं क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज घटक ज्ञात होने चाहिए, है ना, ज्ञात होना चाहिए। तो ये देख लो आप, अगर आप बच्चों पृथ्वी के नेट चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और यहाँ से आपको नति कोण चाहिए, ठीक है ना। वैसा डेल्टा हमारा कुछ नहीं है, देख लो ना, जो हमारे पास क्षैतिज घटक है, जो हमारे पास पृथ्वी के सतह हैं और किसके बीच, नेट चुंबक क्षेत्र के बीच जो भी कोण बनता है, यही तो हमारा बी है, तो यही तो हमारा क्या है, नति कोण है, यही हमारा नति कोण है, ठीक है। नेट चुंबक के क्षेत्र एवं सतहों के बीच, ठीक है, समझ रहे हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा है क्या, ये हमारा नति कोण, ठीक है, नति कोण है हमारा। कोई दिक्कत, चलिए पक्का, समझ में आ गई, पक्का आ गई। चलिए बच्चों आज की क्लास इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वीडियोस में इससे आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, देखते रहें हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो, बाय बाय।